हेलो दोस्तों, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। आप सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौर आपके सामने आज इसी विषय पे बात करूँगी कि अगर आशाजनक भविष्य चाहिए तो हमें स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए मैंने खान पान पे वीडियोस बनाई हैं, मैंने मेंटल हेल्थ पे बनाई हैं, बैलेंस डाइट पे बनाई हैं, लेकिन आज मेन चीज़ क्या होगी उसमें हम कंसंट्रेट करेंगे एक स्वच्छता पे और एक प्रदूषण पे। स्वच्छता पहले हम अपने घर से ही शुरू करेंगे। अपने घर को साफ सुथरा रखिए, उसमें जर्म्स को पलने की कोई गुंजाइश ना हो। घरों की कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए जिनमें पूर्ण रूप से हवा की क्रॉसिंग हो और सनलाइट एबंडेंट रहे, तब हमारा जो घर है वो एक तरह से ऑटोमेटिक डिसइंफेक्टेंट होता है, उसमें जर्म्स नहीं पल पाते। और उसके बाद में आ जाता है हमारा परिवेश। परिवेश में हमारी कम्युनिटी, हमारा देश, हमारी सराउंडिंग जितनी भी हैं, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उसको साफ रखें। उसके लिए अकेले हमारे जो वर्कर्स हैं वो ही जिम्मेदार नहीं हैं। हर नागरिक की ये एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना 100% दे ताकि पूरा भारत स्वच्छ रहे और बीमारियों से मुक्त रहे। और उसके बाद में आ जाती है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में अगर आप अपनी कपड़े, अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हैं तो नो डाउट आप बीमारियों के चक्कर में कम पड़ते हैं। तो इस तरह आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। गर्ल्स जो हैं उनके लिए जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके लिए जागरूकता के कैंप डॉक्टर्स के द्वारा लगाए जाने चाहिए, जिसमें उनको अवेयर किया जाए कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और अगर निगलेक्ट करते हो तो कौन कौन सी डिजीज़ की संभावना हो जाती है। उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है पोल्यूशन का। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रदूषण डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। ये प्रदूषण हमारे लिए बहुत सी बीमारियों का कारण है। फ्रेंड्स, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आपको पता ही है कि मेन 3 या 4 तरह के प्रदूषण होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है। उसके बाद में रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण पोल्यूशन होता है। तो हमने इस पोल्यूशन को अगर कंट्रोल कर लिया तो नो डाउट हमारी मोर देन 60% जो डिजीजेस हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं और एक स्वस्थ भारत का निर्माण होता है। तो अभी मैं चलती हूँ पहले एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन में जो हमारी सराउंडिंग है उसमें स्मोक ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि बहुत से व्हीकल चल रहे हैं, नई जनरेशन को अवेयर करना चाहिए कि अगर आपका बाइसिकल चलाने से काम चल रहा है तो आप पेट्रोल का यूज़ ना करें। और इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लगाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अवेयर होइए, ट्रीज़ को ज़्यादा लगाइए ताकि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है वो ट्रीज़ अपना भोजन बनाने में यूज़ करें और हमारा जो एब्जॉर्प्शन होने से हमें जो ऑक्सीजन मिले वो हमारे लिए एक वरदायिनी सी हो। उसके बाद में आपको पता ही है कि अगर ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है तो उससे मेन रूप से डिजीजेस होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, यानी कि आपको ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है, एलर्जिक एस्थमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, इवन हार्ट कंजेशन हो सकती है, चेस्ट कंजेशन जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो अगर आपने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना है तो आज एक वृक्ष जरूर लगाइए, ताकि आज नहीं तो कल वो पनपे और आपकी जो एयर है वो शुद्ध हो जाए। और उसके बाद में आ जाता है वाटर पोल्यूशन। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण हम जो वेस्टेज को प्रॉपर डंपिंग नहीं कर रहे हैं, इससे हमारी जो सॉइल है एक्सेस में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है। इससे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो लैंड है वो पोल्यूट हो जाती है और इससे जो हमारी नरिशमेंट के लिए फूड बनता है वो बीमारियों से कम नहीं है।
इवन कार्सिन एक्सेस में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से कार्सिनोमा जैसी भयंकर बीमारियां भी हो जाती हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि ऑर्गेनिक पे आइए। ऑर्गेनिक पे आने के लिए हमें अवेयर होना होगा, हमें अपने बच्चों की क्लासेस लगानी होगी, उनको जागरूक करना होगा, तभी भारत स्वस्थ रहेगा। उसके बाद में आ जाता है एयर भी हो गई, लैंड भी हो गई, वाटर पोल्यूशन से, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो नदियों में गिराया जाता है, उससे हमारी मेराइन लाइफ तो प्रभावित होती है। उससे हमारा पानी जो है वो प्रभावित होने से बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ जैसे डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो काइंडली आज मेरी यही गुजारिश है कि बैलेंस डाइट तो लीजिए, एडिक्वेट वाटर भी लीजिए, और जो साउंड पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन भी एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर चीज़ है। ये हमारे कानों के लिए इवन हमें सुनना बंद हो सकता है, टीनाइटिस हो सकता है, और उसके बाद में हमारी ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है। कईयों को तो साउंड पोल्यूशन से हार्ट फेलियर तक की प्रॉब्लम आती है। सो इन चीज़ों को हमें या तो अवॉइड करना चाहिए या लिमिटेड मात्रा में यूज़ करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बीइंग ए डॉक्टर मेरा यही एजेंडा है कि आप ऐसे रेस्टोरेंट में ना जाएं जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं है, ऐसा पानी ना पिएं जो शुद्ध नहीं है, और अपने सराउंडिंग को आप नीट एंड टाइडी रखें, सभी को अवेयर करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और एक आशाजनक जीवन जी सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शायद आप सभी के लिए है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब आएंगे, गर्ल्स आएंगी, लेडीज़ आएंगी। तो काइंडली इन चीज़ों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।